मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों की जवानी से पहले जिम्मेदारी आ जाती है। जिस उम्र में लोग प्यार के लिए गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे उस उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर लेकर अपने सपनों को मारकर पैसे कमाने के लिए निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ एक लड़का पडम अपनी आंखों के सामने होते हुए भी अपने सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाया। यह कहानी है थिरुचित्राम्बलम नाम के एक लड़के की, जिसे सब पडम कहकर बुलाते हैं। पडम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। पडम के पिता नीलकांदन एक पुलिस ऑफिसर हैं। कुछ सालों पहले पडम अपनी माँ और पिताजी के साथ गाड़ी से जा रहा होता है। ड्राइव करते हुए उसके पिताजी बार बार फोन में ही देख रहे होते हैं। पडम उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानते और आखिर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में पडम की माँ और बहन दोनों की मौत हो जाती है। पडम अपने पापा को ही उन दोनों की मौत का जिम्मेदार मानता है और उस दिन के बाद से ही एक ही घर में रहने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन पडम अपने दादाजी से काफी क्लोज था। पडम एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता है और एक रात पडम फूड डिलीवर करने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है। उस बिल्डिंग में उसके स्कूल के कुछ दोस्त रहते थे और उन्होंने ही खाना ऑर्डर किया था। पडम के स्कूल के सारे दोस्त अच्छी जॉब करते हैं और अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, लेकिन कॉलेज का टॉपर होने के बाद भी पडम को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। पडम उन लोगों को खाना डिलीवर करता है। पडम का दोस्त उसे अंदर आने के लिए कहता है, तभी पडम देखता है अनुषा को। अनुषा पडम के बचपन की क्रश थी। 5वीं क्लास से ही पडम उससे प्यार करता था, लेकिन कभी बता नहीं पाया। पडम नहीं चाहता था कि अनुषा उसे इस हालत में देख ले, इसलिए वो अंदर आने से मना कर देता है और जल्दी से वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। घर पर वो अपने दादाजी से मिलता है और उनके साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहा होता है। तभी उसके पिताजी भी आ जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आज भी पडम उनसे बात नहीं करता। अगली सुबह पडम सोसाइटी में रहने वाली अपनी एक फ्रेंड सुभना से मिलता है। सुभना और पडम बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं। सुभना उसे बताती है कि मेरी कंपनी मुझे 2 साल के लिए कनाडा भेजना चाहती है, जहां मेरी अच्छी सैलरी होगी। बेसिकली वो कोई भी फैसला लेने से पहले पडम का ओपिनियन जानना चाहती है। पडम उससे कहता है कि तुम्हें जो भी सही लगे तुम कर लो, और फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आगे पेट्रोल पंप पर पडम अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा रहा होता है, तभी अनुषा भी वहां आ जाती है। वो पडम को देखते ही उसे पहचान जाती है, क्योंकि पडम अपने स्कूल में टॉपर था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली इश्यूज की वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो पडम से उसका नंबर मांग लेती है और टच में रहने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। बचपन के क्रश द्वारा नंबर मांगे जाने की वजह से पडम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शाम को घर आने के बाद वो सुभना को सारी बातें बता देता है, क्योंकि पडम को लगता है कि अनुषा को उससे प्यार हो चुका है। लेकिन सुभना कहती है कि देखो, अब उसका लेवल तुमसे काफी ज्यादा ऊपर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार करेगी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पडम के फोन पर अनुषा का कॉल आ जाता है। वो पडम से कहती है कि उसके दोस्तों ने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन अभी तक खाना आया ही नहीं। जिसके बाद पडम उसे बताता है कि आज सभी डिलीवरी बॉयज ने स्ट्राइक कर दी है, लेकिन तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऑर्डर पहुंचा दूंगा। अब कोई भी लड़का अपने क्रश को इम्प्रेस करने का मौका कैसे छोड़ सकता था। अगले ही पल पडम ऑर्डर लेकर डिलीवरी के लिए अनुषा के रूम पर पहुंच जाता है। पार्सल लेने के बाद अनुषा पडम को बिल के साथ साथ टिप भी देने लगती है। पडम को यह काफी एम्बैरेसिंग फील होता है, जिसके बाद पडम टिप लेने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अनुषा को भी फील हो जाता है कि उसने टिप देने की कोशिश करके गलती कर दी है। सोसाइटी में आकर वो सबसे पहले सुभना के घर जाता है और सुभना को सारी बातें बता देता है। सुभना उससे कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। पडम अपने घर आ जाता है। घर पर उसके दादाजी टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें एक बच्ची के किडनैप होने की खबर आ रही होती है। अगली शाम को पडम एक जगह पर फूड डिलीवर करने के लिए जाता है, तो पडम को कमरे में वो बच्ची दिख जाती है, जिसे देखने के बाद पडम सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन वहां भी पडम अपने पिताजी से बात करने के बजाय कांस्टेबल्स को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम मिलकर उन गुंडों को पकड़ लेती है और बच्ची को सही सलामत बचा लिया जाता है। मीडिया में पडम के पिताजी इंटरव्यू देते हुए पुलिस को हीरो बता रहे होते हैं, लेकिन पडम कहता है
है कि पुलिस ने उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की थी। इस वजह से एक बार फिर से पडम और उसके पिताजी का झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद पडम टेरिस पर जाकर सो जाता है। तभी पडम को अनुषा का मैसेज आता है, जो उसे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोल रही होती है और पडम को कॉफी के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन पडम सुभना को बिना बताए अनुषा से मिलने के लिए चला जाता है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और इस दौरान अनुषा उसे गले भी लगाती है। क्रश के गले लगाने से पडम को लगता है कि अब अनुषा को भी उससे प्यार हो चुका है। इधर सुभना बार बार उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन पडम उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से सुभना भी पडम से नाराज हो जाती है। लेकिन शाम को उसे पडम का कॉल आता है। पडम उसे कॉफी शॉप आकर पिक करने के लिए कहता है। सुभना अपनी नाराजगी भुलाकर पडम को पिक करने के लिए चली जाती है। रास्ते में पडम उसे बताता है कि अनुषा ने उसे गले लगाया है और उसके गाल पर किस भी की है, जिसके बाद सुभना पडम से अनुषा को प्रपोज करने के लिए कहती है। लेकिन एक लड़की को प्रपोज कैसे करना है पडम को कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो सुभना से ही अनुषा को प्रपोज करने का आइडिया मांगता है और अगले दिन सुभना के बताए हुए तरीकों से वो अनुषा को प्रपोज भी कर देता है और उसे बता देता है कि 5th क्लास से ही तुम मेरी क्रश हो। लेकिन अनुषा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन वो सब सिर्फ दोस्ती के नाते किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। मेरी दुनिया में फ्लर्टिंग का मतलब प्यार नहीं होता। मतलब कि वो पडम के मुंह पर ही उसे मना करके चली जाती है। पडम का दिल टूट जाता है। पडम अपने घर आ जाता है और सुभना हमेशा की तरह दोस्ती के नाते एक बार फिर से उसे सहारा देती है और कुछ दिन बाद पडम और सुभना थिएटर में एक साथ फिल्म देखने के लिए जाते हैं। उसी थिएटर में अनुषा भी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए आई हुई होती है। अनुषा के दोस्त बार बार पडम को चिढ़ा रहे होते हैं। सुभना को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो अनुषा के दोस्तों के साथ बहस करने लगती है, जिसके बाद अनुषा का एक दोस्त कहता है कि लगता है पडम को उसके लेवल की एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, जिसके बाद सुभना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन पडम उसे लेकर वहां से घर चला आता है। घर आने के बाद सुभना गुस्से में उससे पूछती है कि जब उस लड़के ने हम दोनों को नीचा दिखाया तब तुम्हें उस लड़के की पिटाई करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उसे मारा क्यों नहीं। पडम उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मैं हमेशा लड़ाइयों से दूर रहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लड़ाई ही करनी है तो चाहो कोई बहादुर दोस्त बना लो जो तुम्हारे लिए लड़ाई कर सके। उस रात घर पर भी पडम अपने पिता से लड़ाई करता है। दादाजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पडम कहता है कि इनकी वजह से मैंने अपनी माँ और बहन दोनों को खो दिया है। इस घर में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। इस लड़ाई के बाद पडम सभी से बातें करना भी बंद कर देता है। लेकिन अगले ही दिन सुभना उसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है और हॉस्पिटल पहुंचकर पडम को पता चलता है कि उसके पिता को सुबह में एक बड़ा स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से अब उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका है। अपने पिता को मौत से लड़ते हुए देखकर पडम को बहुत दुख होता है। वो लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। अगली सुबह घर पर पडम के पिताजी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे गिर जाते हैं। पडम अब भी अपने पिता से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पिता की यह हालत पडम से देखी नहीं जाती और भारी मन से वो अपने पिता की हेल्प करके उन्हें बिस्तर पर बैठा देता है। जिसके बाद उसके पिताजी उससे कहते हैं कि उस दिन मैं सिर्फ काम के प्रेशर की वजह से फोन देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें तुम्हारी माँ मर जाएगी, और उस दिन के बाद से हर दिन आज तक मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकते। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर पडम का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और अनुषा का भी गम भुलाकर पडम अपने पिता नीलकांदन के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी को संभाल लेता है और हमेशा की तरह सुभना इन सब में उसका भरपूर साथ देती है। लेकिन सिर्फ डिलीवरी बॉय का काम करने से पडम के घर का खर्च और नीलकांदन की दवाइयों का खर्च पूरा नहीं हो रहा था। यह सब देखकर सुभना पडम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कहती है। इधर पडम की नानी के घर पर एक लड़की की शादी थी। पडम के घर पर भी इनविटेशन आया हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से ही नीलकांदन ने अपने ससुराल वालों से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों को फेस करने से डर रहा था। लेकिन दादाजी
नीलकांदन से कहते हैं कि वो अपने रिश्तों को तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। जिसके बाद नीलकांदन वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर पडम अपने पिताजी, दादाजी के अलावा सुभना को भी साथ लेकर अपनी नानी के घर जाने लगता है। ट्रेन में दादाजी उससे कहते हैं कि तुम्हें भी अपने लिए एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए जिसे कि हम तुम्हारी शादी करवा सकें, और शादी में तुम अपने आसपास देखना, शायद तुम्हें कोई लड़की मिल जाए। खैर, घर पहुंचने पर उन सबका काफी अच्छे से स्वागत होता है। पडम के पिताजी भी अब अपनी बीमारी से धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। शादी में रंजनी नाम की एक लड़की को देखते ही पडम को उससे प्यार हो जाता है और पूरी शादी के दौरान पडम उससे बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन थोड़ी कॉमेडी और फैमिली इवेंट्स के बाद आखिरकार यह शादी खत्म हो जाती है। और वो दिन भी आ जाता है जब पडम और उसकी फैमिली को वापस हैदराबाद जाना होता है, लेकिन पडम बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब तक वो रंजनी से ठीक से बात नहीं कर पाया था। वो खेतों में एक जगह पर अकेला बैठा हुआ होता है। तभी सुभना भी वहां आ जाती है। पडम सुभना से कहता है कि वो बस रंजनी से एक बार बात करना चाहता है। सुभना से भी उसका यह दुख देखा नहीं जाता। वो जाकर रंजनी को बुला लाती है और उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है। जिसके बाद पडम रंजनी से बात करते रहने के लिए उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन रंजनी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनजान हैं, इसलिए हम दोनों को बात करने की क्या जरूरत है, और अपना नंबर देने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। दुखी मन के साथ पडम अपनी नानी के घर से वापस आने लगता है। ट्रेन में वो अपने दादाजी को डांट रहा होता है क्योंकि उसके दादाजी ने ही शादी में उसे अपने लिए लड़की ढूंढने को कहा था। जिसके बाद दादाजी उससे कहते हैं कि अगर तुम गलत जगह पर अपने प्यार की तलाश कर रहे हो तो उन सब में मेरी क्या गलती है। और वो सुभना की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम्हारा प्यार तो तुम्हारे सामने ही है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। लेकिन पडम हमेशा से ही सुभना को बस अपना दोस्त मानता था, इसलिए वो दादाजी की बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद पडम और सुभना के बीच कई सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसके बाद पडम के दिल में सुभना के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन शाम को पडम सुभना को छत पर बुलाता है और कहता है कि हम दोनों अपनी लाइफ में हर चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी पूरी लाइफ ही एक दूसरे से शेयर कर लें, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन सुभना इनकार कर देती है और कहती है कि भूल जाओ कि हम दोनों के बीच कभी भी ऐसी बातें हुई हैं, हम अपनी दोस्ती को पहले जैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। सुभना के इनकार करने के बाद पडम का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अब वो किसी के प्यार के काबिल नहीं रहा और अगले दिन से ही वो सुभना से दूरी बनाने लगता है। वो सुभना को कॉल्स और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं देता। सुभना भी बार बार उसे कॉल करती है और परेशान हो जाती है। और एक दिन ऑफिस में सुभना का बॉस एक बार फिर से उसे कनाडा जाने का ऑफर देता है और इस बार सुभना ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और घर आकर कनाडा जाने की तैयारी करने लगती है। इधर अपने बेटे पडम को परेशान देखकर नीलकांदन उसे अपने साथ डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है और पडम से कहता है कि सोसाइटी में हर किसी को लगता है कि तुम दोनों एक दिन शादी कर लोगे, इसीलिए तो किसी को भी तुम दोनों के एक साथ घूमने से कोई परेशानी नहीं थी। वो लोग डिनर से वापस आ रहे होते हैं, तभी एक गुंडा उन दोनों के सामने आ जाता है। यह वही गुंडा था जिसे उस छोटी बच्ची के किडनैपिंग केस में नीलकांदन ने पकड़ा था। वो नीलकांदन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पडम अपने पिता की जान बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है और उसे हरा देता है। लेकिन इस लड़ाई में पडम को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। हॉस्पिटल में सुभना बस एक बार उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन उसकी हालत देखकर सुभना परेशान ही रहती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी पडम सुभना से कोई कांटेक्ट नहीं करता और रेस्ट करने के बजाय फूड डिलीवरी का अपना काम शुरू कर देता है। कनाडा जाने के पहले सुभना उसे कॉल करके बताती है कि शाम की फ्लाइट से वो कनाडा जाने वाली है। सुभना चाहती थी कि पडम उसे रुकने के लिए कह दे, लेकिन पडम ऐसा नहीं करता और उसे एयरपोर्ट पर आकर मिलने का वादा करता है। लेकिन सुभना से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाते समय रास्ते में ही पुलिस वाले पडम को रोक लेते हैं। इधर एयरपोर्ट पर सुभना उसका वेट कर रही होती है, लेकिन देर हो जाने की वजह से आखिरकार रोते हुए सुभना उसे देखे बिना ही
ही कनाडा चली जाती है। सुभना के कनाडा चले जाने के बाद अगले दिन सुभना का भाई पडम के घर आता है और उसके सामने सुभना का एक गिफ्ट बॉक्स पलट देता है, जिसमें सुभना ने बचपन से ही पडम के लिए कई सारे गिफ्ट्स इकट्ठा करके रखे थे। सुभना का भाई उसे बताता है कि 6वीं क्लास से ही सुभना तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने हमेशा से ही उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किया। उसकी फीलिंग को समझे बिना तुम उससे दूसरी लड़कियों को प्रपोज करने का आइडिया मांगते थे, लेकिन उसने तुम्हारे प्यार को रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि रंजिनी के ठुकराने के कुछ दिन बाद ही तुमने उसे प्रपोज कर दिया था। उसे कैसे पता चलता कि तुम सच में उससे प्यार कर रहे हो या अपने दिल के टूटने के गम से बाहर आने के लिए उसे प्रपोज कर रहे हो। यह सब सुनकर पडम बहुत दुखी हो जाता है और फाइनली उसे सुभना की सारी बातें याद आने लगती है। यहाँ से कहानी 1 महीने आगे शिफ्ट होती है और कनाडा में बैठी सुभना को पडम का वीडियो कॉल आता है। सुभना उससे कहती है कि मुझे कनाडा में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इंडिया वापस आना चाहती हूँ। लेकिन तब एक ट्विस्ट आता है और पडम उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। सुभना पीछे मुड़कर देखती है तो पडम उसके पीछे ही खड़ा था। पडम उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि अब तक मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब मेरी बारी है। खैर, अपना काम खत्म करके दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं और फाइनली दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी वाले दिन ही दादाजी के हाथ में पडम के ग्रेजुएशन का रिजल्ट होता है और दादाजी सबको बताते हैं कि पडम अपनी ग्रेजुएशन में फेल हो चुका है, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ यह फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा और भी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।